दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने रोजगार जीएस एमसीएम चैनल पर। आप लोगों को बताया था हिंदी की सीरीज जो है हमारी स्टार्ट चल रही है। पिछले दिन हमने आप लोगों को बताया था अव्यय में बताया था हमने भाग संबंध बोधक। आज बताना है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है ये बताएंगे। इसमें पहचानने क्या बात होती है, कैसे पहचानेंगे हम, ये चीज़ बताएंगे। तो अगला तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है हमारा बे अव्यय। कौन कौन से अव्यय? बे अव्यय इसमें उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। बे शब्द या लिख लो बे शब्द जो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? आवाज ना करो भैया। बे शब्द जो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा पॉइंट अगर इसकी बात की जाए, पहला पॉइंट तो वो हो गया जो बे शब्द जो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा इसका पॉइंट दो या दो से अधिक शब्दों को अधिक मात्रा या वाक्यों को जोड़ने के लिए। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो दूसरा पॉइंट इसका है बे शब्द, या बोल सकते हैं दो या दो से अधिक। क्या बोल सकते हैं? दो या दो से अधिक। क्या? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब क्या है? देखो पहली बात तो ये समझो, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना और बोधक का मतलब होता है समान। जोड़ने के समान जो किसी भी चीज को, किसी भी वाक्य या उपवाक्य को या शब्दों को जोड़े वो क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या होगा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है क्या है? दूसरा पॉइंट समानाधिकरण। क्या? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, ये दो पॉइंट हुए। कौन कौन से? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब व्याधिकरण में कौन आते हैं और समानाधिकरण में कौन आते हैं? देखो व्याधिकरण में पहला पॉइंट, व्याधिकरण के लिए अगर लिखना चाहें तो क्या क्या आता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आता है चूंकि, ताकि, जिसके की, क्योंकि, कि, यद्यपि, ये सब आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जिसके की, ताकि,
किंतु, परंतु, बल्कि, किंतु परंतु बल्कि, ये सब किसमें आते हैं हमारे? ये आते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। कुछ और होते हैं जैसे यद्यपि, यद्यपि, जैसा, तैसा, ये सब किसके आते हैं? ये सब आते हैं हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। कौन कौन? इत्यादि, इत्यादि, ये आते हैं समुच्चय बोधक। कौन सा समुच्चय बोधक? व्याधिकरण। अब बात आती है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आता है किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, व, अथवा। यहाँ एक चीज गलत हो गई, जो किंतु परंतु है ये इसमें नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं। देखो अब बात आती है समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या आते हैं? देखो कुल मिला के बोल सकते हैं, आते तो बहुत हैं। जैसे समानाधिकरण में किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, वा, अथवा, और, ये सब किस में आते हैं? वा, अथवा, और, कि, ये सब किस में आते हैं? इत्यादि। ये किस में आते हैं? हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में। अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय कौन? वे शब्द जो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट, दो या दो से अधिक शब्द उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये तीन पार्ट आप लोगों के हो चुके हैं। उसमें भी देखा व्याधिकरण में जिसके कि, ताकि, बल्कि, यद्यपि, जैसा, तैसा इत्यादि शब्द आते हैं। समानाधिकरण में किंतु, परंतु, बा, अथवा, लेकिन, की इत्यादि शब्द आते हैं। उसके बाद देखो, इसके बाद एक और तीसरा चौथा पॉइंट जो इसका एक और बचा है, जिसे हमने बताया था, क्या बताया था? विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक अव्यय। क्या चौथा पॉइंट जो बताया था मेन? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक, या तो दूसरा इसका नाम हमने बताया था संबोधन बोधक, संबोधन बोधक अव्यय। ये चौथा पॉइंट था। इसमें इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इसमें देखो विस्मय चिन्ह लगा होगा। नंबर एक पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट इसका है, क्या होगा? विस्मय चिन्ह लगा होगा, विस्मय चिन्ह लगा होगा। विस्मय चिन्ह होता कैसा है? इस तरह से, जो नीचे बिंदी होती है। इसका दूसरा पॉइंट जो है हमारा, इसी का दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, उसमें क्या आता है? आश्चर्य। सेंटेंस में तुम्हें आश्चर्य पता मालूम पड़ेगा, या शोक मालूम पड़ेगा, शोक, या हर्ष, ग्लानि इत्यादि चीजें मालूम पड़ेंगी। वो क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक। आश्चर्य की बात की जाए, आश्चर्य में क्या होता है? जैसे शाबाश, किसी काम को तुमने ऐसे कर दिया जिसकी उपेक्षा नहीं की जाती थी, जैसे शाबाश, शाबाश, ये आश्चर्य हो गया। आश्चर्य कैसे पता किया? जिसकी हमें उपेक्षा नहीं थी। शाबाश, पिता अपने लड़के से कहता है शाबाश बेटा तुम पास हो गए। हर्ष की बात की जाए, दूसरा शोक है, शोक। शोक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे हाय हाय, हाय हाय हाय, ये क्या होता है? शोक। मान लो हाय वो मर गया, हाय मुझे दर्द हो रहा है, इसी तरह के। उसके बाद में आते हैं हमारे हर्ष। हर्ष, हर्ष वाले कौन कौन से हो गए? जैसे वाह बेटा तुम पास हुए, वाह
वाह वाह तुमने मैच जीत लिया। जे हर्ष, एक खुशी महसूस हो रही हो, वो क्या कहलाते हैं? हर्ष वाले शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आती है ग्लानि। ग्लानि किसे बोलते हैं? ग्लानि यानी घृणा। घृणा किसे बोलते हैं? जैसे छी छी, क्या? छी छी, ये क्या शब्द हो गया? ग्लानि, घृणा महसूस हो रही है मैं। छी छी, कितना गंदा है तुम्हारा कमरा। छी छी, तुम कितने गंदे कपड़े पहनते हो। ये सब किस में आएंगे? ग्लानि में। उसके बाद एक और होता है जिसे बोलते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद, सॉरी, आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या होता है? जैसे जीते रहो, जीते रहो, ये होता है। उसके बाद एक और आता है आदेशात्मक, आदेश देना हो, दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब किसमें आएंगे? ये आएंगे विस्मयादिबोधक। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं जिसमें इस तरह का चिन्ह लगाओ वो विस्मयादिबोधक होंगे। तो अव्यय, अव्यय के हमने भाग पढ़ा है तुम्हें, अभिकारी शब्द को ही अव्यय बोलते हैं। और उसके बाद में अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताएं, इस वाले का, जैसे माता और पिता, ठीक, तो इसे लिखना है किस तरह से इन्हें जोड़ के लिखा जाएगा? माता और पिता, ठीक है। तो अव्यय जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, यानी अभिकारी शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल पढ़ाएंगे, कल से सीरीज स्टार्ट होगी जिसके विकारी शब्द के सारे पार्ट पढ़ाएंगे, क्या होते हैं वो बता तो चुके हैं हमने। जिस दिन अभिकारी स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था, लेकिन विकारी शब्द क्या होते हैं ये बताएंगे। सीरीजें हमारी चल रही हैं, हिंदी की सीरीज चल रही है यूपीपी लेखपाल के लिए, करंट अफेयर की सीरीज नई स्टार्ट की है जो कवर कर रही है एनटीपीसी ग्रुप डी, और उसके बाद में यूपीपी लेखपाल ये सब कवर कर रहे हैं। लेखपाल का ग्रामीण परिवेश भी सीरीज शुरू हो गई है, जो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगी। ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं होते हैं, 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो होते हैं। सभी लोग मेहनत से तैयारी करो। कल आप लोगों को बताएंगे हम लेखपाल की को पास करने की क्या टिक है, किस तरह कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद यूपीपी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ये मिलेगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।